आज आप बहुत मुनफरिद लग रही हैं। बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सर। सर यहाँ पे हम सब दोस्त की हैसियत से जमा हैं, सो प्लीज नो सर। सॉरी सर, बस वो आदत हो गई है। ओह गॉड, कभी कभी आदतों को बदल लेना चाहिए। इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फाइजा को अपने साथ ले जाऊं? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है इससे। प्लीज। चलाओ। एक्सक्यूज मी। समीरा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? कुछ देर तो रुक जाओ। यार अगर और देर रुकी ना तो कन्वेंस का प्रॉब्लम होगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी कन्वेंस का इंतजाम कर दिया है। तो तुम मुझे ड्रॉप करवा दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं कहती हूँ सर आसिम से तुम्हें ड्रॉप करना है। सर आसिम क्यों? उनसे ही तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें ड्रॉप कर दें। नहीं समीरा, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। अरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ड्रॉप करने में। नहीं देखो, मैं उनको कोई सहमत नहीं देना चाहती। अच्छा तुम इधर आओ, मेरे साथ आओ। समीरा आओ तो सही। सर आप इसे ड्रॉप कर देंगे? श्योर। नहीं सर, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। रात के इस वक्त अकेले कैसे जाएंगे आप? कोई कन्वेंस भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। फाइजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब कोलीग्स हैं। एक दो बार मुझे भी कन्वेंस का इशू हुआ था तो सर आसिफ ने मुझे ड्रॉप किया था। कोलीग्स में तो ये सब चलता है। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। इसमें क्या गैर मुनासिब है? सर आप नहीं समझेंगे। तो आप समझा दीजिए, आखिर हम सबको भी पता चले कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। सर आप बात बढ़ा रहे हैं। आप जानते मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं और मैं उनको क्रॉस नहीं कर सकती। खैर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। सर 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 प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन लें प्लीज। सर मैं वाकई सच कह रही हूँ, मैं लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते आप मुझे यहाँ से जाने दें। चुप कर जाओ, जब से आई हो शोर मचा रही हो। ये सब कुछ तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या जुर्म किया है मैंने? आराम से वहाँ बैठ जाओ, वरना मैं बड़ी बुरी तरीके से पेश आऊंगा। साहब बात सुनो। हाँ बोल, क्या है? ये लड़की वाकई हमारे साथ नहीं है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये हम में से नहीं है। ये बेचारी गलत फहमी में वहां आ गई थी, इसे जाने दो साहब। तू इसकी गवाही दे रही है? हाँ साहब, ये वाकई बेकसूर है। हम तो है ही बदनाम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेचारी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? साहब तुम जानते हो ये शरीफ घर की लड़की है, इसको जाने दो। साहब कभी जिंदगी में मैंने भी इज्जत की भीख मांगी थी। आज इसको रोता देखकर मुझे भी अपना वक्त याद आ रहा है। वाह मलका जज्बात। जब कोई धंधे वाली औरत किसी की शराफत की गवाही दे तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। साजिद, आसमा को बोलो इस लड़की को मेरे कमरे में लेके आए। अब तो 10 मिनट हो गए, कोई नहीं आएगा। आसमा लॉकअप में बंद करो इन्हें। सर प्लीज थोड़ी देर और। सर वो लोग आते ही होंगे। सर प्लीज छोड़े मुझे प्लीज। समीरा चुप करो, चुप करो। तुम ठीक तो हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिम है, आसिम सरफराज। क्या मामला है? इन्हें मैंने रात को पकड़ा था।
एसएचओ साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये हमारी कॉलीग हैं, कुछ देर पहले एक फंक्शन में हम साथ ही थे। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाज़त हो तो ले जाऊँ उन्हें मैं? ले जा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। बीबी, जमाना ठीक नहीं है, रात के वक्त मशकूक जगहों पर जाने से गुरेज करें। आसमा, इनका पर्स और सामान दे दो। थैंक यू। मिस फायजा तो मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करेंगी, तो समीरा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ये खुद चले जाएंगी। वैसे भी इनका काफी एक्सपोजर हो गया अब तो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा इससे पहले मुझे एम्बैरेस कर दे, मैं खुद ही कह दूं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग आधी रात को अपनी नींद खराब करके मुझे पिक करने आए हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी बात को आप माइंड कर जाएंगे। मेरा मकसद किसी की ईगो को हर्ट करना नहीं था, बल्कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अकेले जाने को तरजीह दी। मेरी किस्मत में आपका एहसान लिखा था। एक बार फिर आप दोनों का बहुत शुक्रिया।